कि मुझको ये व्यक्ति का जरूरत नहीं है करके हम नहीं बोल सकते, हम कभी भी नहीं बोल सकते ये व्यक्ति का जरूरत मुझको नहीं है। जब जरूरत होते हैं ना, तब आपका बातें बहुत अलग हो जाती है। मतलब ये तो एक हर एक व्यक्ति का जीवन में देख सकते हैं आप। जब हमको जरूरत है तब हमारा विचार, हमारा बातें बहुत अलग हो जाती है। यदि हमको दूसरों का कुछ भी जरूरत नहीं है, हम उनको क्यों देखना है, हम उनके पास में क्यों जाना, क्यों बात करना की तरह होते हैं। ऐसे ही हमको कभी भी कलीसिया के साथ में हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि आप कौन है मैं कौन। हम सब लोग एक परिवार हैं। हम सब लोगों को एक दूसरों का जरूरत है। हम सबको परमेश्वर का साथ में संबंध है। तो अपना भाई अपना बहन के साथ में हमारा बातचीत हर दिन हो रहा था। हम कोई अलग लोगों के साथ में बात नहीं कर रहा था, हम अपना परिवार के साथ में बात कर रहा था। इसलिए हमारा जीवन एक दूसरों के साथ में एक खुला हुआ पुस्तक की रीति में रखना बहुत जरूरत है। इसलिए एक प्रेयर टावर को प्रभु ने खोला, तो ओपन किया था। एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां पर हमारा व्यक्तिगत समस्याओं को हम लेकर आ सकते। हम अकेले नहीं है इस दुनिया के अंदर, हम कभी भी अकेले नहीं है इस दुनिया के अंदर में। हमारे लिए प्रभु है, इसलिए प्रभु का नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल बोलते तो मैं हूं तेरे साथ में। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारा साथ में। तो कभी ये विचार करो या अभी भी करो कि कौन है ये जो परमेश्वर हमारा साथ में रहने के लिए, क्या है हमारे अंदर में अच्छा गुण या अच्छा विचार, अच्छा विषय क्या है। फिर भी परमेश्वर ने निर्णय किया, तो इसके ऊपर में आप ध्यान दे दो। निर्णय किया, ये एक उनका निर्णय है, ये उनका प्रेम का निर्णय है, ये उनका अनुग्रह का निर्णय है, ये उनका कृपा का निर्णय है कि प्रभु ने ऐसा एक निर्णय लिया कि हमारा अंदर में हमारा साथ में रहेगा। हालेलुया। वो हमारा अंदर में, वो हमारा साथ में रहने के लिए वो निर्णय किया था। तो वो निर्णय आपका, आप कितने अच्छे हैं आज, आप कितना अच्छा विचार करते हैं, आप कितना अच्छा काम करते हैं, आपका परफॉर्मेंस, आप क्या क्या कामों के अंदर में आप दिखावटी करते हैं या दिखाने के लिए कोशिश करते हैं या करने के लिए कोशिश करते हैं, इसके ऊपर में आधार नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में, आप कितना अच्छा कामों करते हैं उसके ऊपर में आधार नहीं। के ऊपर में आधार है मालूम, आपका अच्छा विचार के ऊपर में आधार नहीं, आपका अच्छा कामों के ऊपर में आधार नहीं, आप लोगों को क्या पैसा देते हैं, क्या अच्छा काम करते हैं उसके ऊपर में आधार नहीं। किसके ऊपर में आधार है मालूम? एक विषय के ऊपर में आधार, वो है विश्वास। विश्वास के ऊपर में आधार। आप कितना प्रभु के ऊपर में विश्वास रखोगे, या आप कितना प्रभु का वचनों के ऊपर में विश्वास रखोगे। जब भी हम प्रभु के पास में आए तो हम में से विश्वास करें कि प्रभु है हमारा सामने। तो उस विश्वास और भरोसा, ये दोनों के ऊपर में आधार है कि प्रभु आपका जीवन के अंदर में उनका जो भी वायदा है, कि प्रभु ने बोला एक वायदा दिया, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आपको कभी भी नहीं त्यागूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। ये तो प्रभु का वायदा है। ये वायदा जरूर हमारा जीवन के अंदर में पूरा होते रहेगा। वो तो विश्वास के ऊपर में आधार। तो विश्वास का मतलब है कि जो हम नहीं देखते हैं उसको देखना, वो विश्वास। तो ये विश्वास प्रभु का वचन के अंदर में, और प्रभु का वचन के अंदर में मैंने बहुत बार बोला कि प्रभु का वचन के अंदर में चित्र है, शब्द भी है। तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं। ये दोनों को हम देख सकते हैं, मतलब दोनों को हम पहचान सकते हैं, दोनों को हम अनुभव कर सकते। मतलब एक एक वचन के अंदर में, कि प्रभु का वचन, लिखा हुआ वचन के अंदर में, कि पवित्र आत्मा का शब्द जो हमारी आत्मा के अंदर में सुनाई देता है। जैसे हम रोमियो का 10 अध्याय का 17 पद में देखते हैं कि प्रभु का वचन सुनने में हमको विश्वास मिलते हैं। ऐसा प्रभु का वचन के अंदर से जो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर में जो बात करते हैं, उसके अंदर में एक चित्र है, उसके अंदर में एक शब्द भी है, और हम देखते हैं, हम सुनते भी हैं। इसलिए हमारी आत्मिक आंखें कि प्रभु का वचन को देखते हैं, हमारी आत्मिक कान प्रभु का वचनों को सुनते हैं। ये दोनों के द्वारा हमारे अंदर में विश्वास मिल जाते हैं, और विश्वास के द्वारा हम क्रिस्तु के साथ में हमारा संबंध को हम देख सकते हैं, संबंध को हम पहचान सकते हैं, संबंध को हम अनुभव कर सकते हैं, संबंध के अंदर में चल सकते हैं, संबंध के अंदर में आशीर्वाद को, अनुभवों के अंदर में हम उसको लेकर भी हम उसके साथ साथ हम चल सकते हैं, हम जा सकते हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा था? ये सब कुछ कैसे हो रहा था? विश्वास के द्वारा हो रहा था।
और ये काम केवल नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का जीवन के अंदर में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं एक विषय को थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। तो इसे ये विषय को हम यूहन्ना का 3 का अध्याय के अंदर में देखते हैं कि निकोदेमस जब प्रभु के पास में आया था, यीशु के पास में आया था, यीशु ने बोला जब तक एक व्यक्ति उनका आत्मा में नया जन्म नहीं पाते हैं तब तक उनको कि प्रभु का राज्य के अंदर में संबंध, मतलब राजा यीशु के साथ में संबंध में वो नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा यीशु ने बोला। मैं फिर से बोल रहा हूं। तो यीशु मसीह ने निकोदेमस से बात किया था, देखो निकोदेमस, आपके पास में अच्छा पढ़ाई है, आपके पास में धर्मशास्त्र के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाई है, वो तो फरीसी है, और फरीसियों का अधिपति की रीति में फरीसियों के अंदर में भी वो एक रब्बाई या कुछ वो एक टीचर भी है। तो वो बोला था, निकोदेमस ने बोला था यीशु मसीह को रब्बाई करके, पर वो भी एक टीचर है, वो भी उपदेशक है, वो भी उपदेश करने वाला व्यक्ति। मतलब उनको प्रभु का वचनों के बारे में उनको मालूम है, उनको धर्मशास्त्र के बारे में मालूम है, वो एक अगुवापन के अंदर में है और बहुत लोगों को मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति है। समाज के अंदर में एक ऐसा उन्नति, एक पाया हुआ, एक उन्नति में एक रहा हुआ एक व्यक्ति है, एक उन्नति का स्थान में रहा हुआ व्यक्ति था। पर ये सब कुछ मतलब बाहर का कोई भी, मतलब ऐसा बाहर का कुछ भी अंदर आत्मा का अंदर में काम नहीं कर सकते। इसलिए आपका नाम, आपका काम या आपका धन दौलत इस दुनिया के अंदर में जो भी, ये सब कुछ आपका स्थान, ये सब कुछ आपका घर का जो आखिरी नाम, ये सब कुछ आपका आत्मा का जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए शरीर निष्प्रयोजन है। यूहन्ना का 6 का अध्याय का 63 पद में देखते हैं, शरीर निष्प्रयोजन है पर आत्मा ही जीवन है। मतलब आत्मा के द्वारा ही जीवन मिल सकते हैं। पर कैसे मिल सकते हैं? ऐसे ही हम उत्पत्ति का 1 अध्याय के अंदर में देखते हैं, जहां पर जो दूसरा पद में से लिखा हुआ है कि भूमि निराकार की रीति में, भूमि के ऊपर में अंधेरा छाया हुआ है, पर उस अंधेरों के ऊपर में, निराकार के ऊपर में, मतलब जहां पर पाप है, जहां पर श्राप है, जहां पर शैतान का बंधन है, वहां पर आकार नहीं होगा, वहां पर एक निष्प्रयोजन की रीति में रहेगा, वो एक अंधेरों की रीति में उनका जीवन रहेगा। ऐसा ही पूरा भूमि दिखाई दे रहा था, पर उसके ऊपर में पवित्र आत्मा मंडला रहा था, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि के ऊपर में उनका योजना रहते हैं, सृष्टि के ऊपर में उनका जिम्मेदारी रहते हैं। जिम्मेदारी बोलते तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद सृष्टि किया था। जो परमेश्वर सृष्टि करते हैं उसके ऊपर में उनका जिम्मेदारी, उनका प्रेम, उनका कृपा, उनका अनुग्रह, उनका हाथ रखना चाहते हैं। और यदि निराकार की रीति में है, यदि अंधेरों के अंदर में है, फिर भी परमेश्वर का जो भी जिम्मेदारी वो तो नहीं निकल गया। इसलिए वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा काम करना वो तो दिखाई दे रहा था। पर पवित्र आत्मा का काम, ये भी सुनना ध्यान से, बस पवित्र आत्मा का काम वो तो फलदायक के अंदर में आने के लिए प्रभु का वचन का जरूरत है, कि परमेश्वर का वचन का जरूरत है। इसलिए उत्पत्ति का 1 अध्याय का 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बोला उजाला हो करके, बोलते तो उजाला हो चुका है। मतलब जब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलाते हैं, जब दोनों का काम मिल जाते हैं, वहां पर सृष्टि हो जाती है। वहां पर जो नहीं है उस समय तक क्या है, उस समय तक पूरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। पर जो अंधेरा अभी तक जो दिखाई दे रहा था अचानक से बदल गया रोशनी के अंदर में। मतलब अचानक से बदल जाएगा जब पवित्र आत्मा के साथ में प्रभु का वचन जुड़ जाएगा, जब लिखा हुआ वचन के अंदर से जो परमेश्वर का आवाज सुनाई देगा और पवित्र आत्मा वहां पर काम करेगा। तो दोनों, मतलब वचन और आत्मा जब दोनों मिलेगा ना, वहां पर नया सृष्टि होने वाला। आमीन, हालेलुया। वहां पर नया सृष्टि होगा। बोलते तो जो अभी तक नहीं है वो अभी दिखाई देना चालू होगा। मतलब जो अभी तक सुनसान की रीति में है, शून्य की रीति में है, निराकार की रीति में है, तो एक आकार भी नहीं है, एक पूरा अंधेरों के अंदर में है, उस अंधेरों के मध्य में उजाला दिखाई दे रहा था। उजाला कैसे आ गया? जब प्रभु का वचन, उस वचन के अंदर में शक्ति है, उस वचन के अंदर में उद्देश्य है, उस वचन के अंदर में योजना है, उस वचन के अंदर में परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का वचन था। पर उस वचन जब पवित्र आत्मा से जुड़ जाएगा, वो
वो वचन जब पवित्र आत्मा से जुड़ जाएगा, सृष्टि होगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का सृष्टि होगा, मतलब जो अभी तक नहीं दिखाई दिया वो तो दिखाई देने के लिए वो तो चालू हो जाएगा। अभी तक अंधेरा है पर अभी उजाला हो गया अचानक से। कैसे? आपका आंखें एक बार बंद करके ओपन करते तो अरे इसके पहले अंधेरा था, अभी तो अरे रोशनी कैसे आ गया। हाँ, ऐसा है। परमेश्वर का वचन ऐसा चमत्कार, परमेश्वर का वचन ऐसा आश्चर्य काम करते हैं जो आपका मन उसको नहीं पकड़ सकते हैं। हवा को पकड़ सकते हैं कभी आपने? मैं, कोई भी नहीं पकड़ सकते। हवा को नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही प्रभु का काम को कभी भी पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही प्रभु का काम हमारा जीवन के अंदर में होगा। आमेन, हालेलुया। आपका दिमाग को इस्तेमाल करके, आपका मन को इस्तेमाल करके प्रभु का कामों को नहीं देख सकते हैं, प्रभु का कामों को आप पहचान नहीं सकते हैं। प्रभु का काम आश्चर्य है। प्रभु का काम एक और सिस्टम के अंदर में चल रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे में चल रहा हूँ। ऐसा प्रभु का काम वो एक आत्मिक मंडला के अंदर में चल रहा था, वो तो इस संसारिक मंडला के अंदर में नहीं चल रहा था। इसलिए आप उत्पत्ति का पहला अध्याय का दूसरा पद में देखो, वहां पर भूमि निराकार की रीति में है, घोर अंधेरा छाया गया, पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर में मंडला रहा है। मतलब जो नेचुरल, जो सब कुछ संसारिक जो मंडला दिखाई दे रहा था वो तो भूमि दिखाई दे रहा था, ठीक है। संसारिक मंडला जो दिखाई दे रहा था वो तो भूमि है, पर उसके ऊपर में आत्मिक मंडला भी है। हाँ, उसके ऊपर में आत्मिक मंडला भी है। उसके ऊपर में, उस आत्मिक मंडला के मध्य में एक और मध्याकाश का कुछ और शैतान का ऐसा कुछ उनका भी एक मंडला दिखाई दे रहा था। इसलिए भूमि निराकार की रीति में है, इसलिए भूमि घोर अंधेरों के अंदर में चला गया। तो परमेश्वर तो अंधेरों के अंदर में लेकर आने का परमेश्वर नहीं है। हमने पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में देखा कि परमेश्वर उजियाला है और उनके अंदर में कुछ भी अंधेरा नहीं है। अंधेरों को लेकर आना, पाप को लेकर आना, निराकार की रीति में लेकर आना, एक ऐसा बिना प्रयोजन की रीति में ऐसा को भूमि को लेकर आना, ये तो परमेश्वर का योजना नहीं था, ये तो शैतान का योजना था। और शैतान का काम भी दिखाई दे रहा था, मतलब संसारिक मंडला दिखाई दे रहा था, और दूसरा एक मध्याकाश का मंडला, एक शैतान का मंडला दिखाई दे रहा था, और उसके ऊपर में आत्मिक मंडला जो पवित्र आत्मा का, प्रभु का मंडला भी दिखाई दे रहा था। मतलब तीन मंडलाओं को हम यहाँ पे देख रहा था। तीन सिस्टम काम कर रहा है, तीन सिस्टम का काम ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। एक तो है कि जो हमारा संसार में एक सिस्टम काम कर रहा है, और उसके ऊपर में शैतान का एक सिस्टम काम कर रहा है, उसके ऊपर में परमेश्वर का एक सिस्टम भी है, और उनका नाम है परमेश्वर का राज्य। कि परमेश्वर का राज्य के अंदर में परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर का काम अनदेखी काम है। ये क्या है? अनदेखी बोलते तो हम नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर का राज्य के अंदर का काम हमारी संसारिक आंखों से, हमारी संसारिक कानों से हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अभी तक यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धार करता करके स्वीकार नहीं किया, उनको प्रभु कौन है और प्रभु क्या करते हैं और क्या करने वाला है, क्या योजना है, क्या भविष्य है, उनको नहीं मालूम। पर जो व्यक्ति यीशु मसीह को, यीशु कौन है और यीशु ने क्या बलिदान किया था क्रूस के ऊपर में, उनका जीवन में क्या क्या काम किया था, उनके लिए ऐसा कुछ क्या क्या बलिदान का काम किया था, जब वो जो सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को रोमियो का 10 का अध्याय के अंदर में 8, 9, 10 पद के अनुसार में जब यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धार करता करके स्वीकार करेगा, उनका आत्मा के अंदर में, अभी देखो, मतलब ऐसा कुछ वचन को, मतलब ऐसा वचन, मतलब आत्मा तो मंडला रहा है। इसलिए कोई प्रार्थना कर रहा था, मध्यस्थी का प्रार्थना हो रहा था, इसलिए कलीसिया के अंदर में प्रभु मैं विजय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु इनको बदलाव करो, प्रभु इनको बदलाव करो। कैसे? वो तो पवित्र आत्मा मंडला रहा है। आमेन, हालेलुया। मैंने आपको उत्पत्ति का पहला अध्याय का दूसरा पद बोल रहा हूँ। प्रभु विजय का जीवन अच्छा नहीं था, प्रभु विजय का जीवन एक आकार में नहीं था, प्रभु विजय का जीवन में घोर अंधेरा दिखाई दे रहा था। प्रभु वो विजय का जीवन में, प्रभु जी, वो शैतान काम कर रहे पिता, वो पाप काम कर रहे पिता, वो श्राप काम कर रहे पिता। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विजय का जीवन को बदलाव करो, बदलाव करो। ये किसका है? तो पवित्र आत्मा का मंडलाने का, मध्यस्थी का, प्रार्थना के अंदर में दिखाई देने का विषय। हालेलुया। तो प्रभु मुझको सृष्टि किया था मेरा माँ का गर्भ के अंदर में, इसलिए मेरे ऊपर में उनका जिम्मेदारी है मेरे जीवन को उजाला के अंदर में लेकर आने के लिए, मेरा जीवन को, मार्ग को बदलाव करने के लिए। मेरा जीवन एक मार्ग में चल रहा था, ये मेरा मार्ग था, पर मेरा जीवन को दूसरा मार्ग में लेकर आना। यूहन्ना का 14 अध्याय का 6 पद के अनुसार में यीशु मसीह ही मार्ग था, यीशु मसीह ही जीवन था, यीशु मसीह ही सच्चाई था। उस मार्ग में लेकर आने के लिए मध्यस्थी में, आत्मिक मंडलाओं के अंदर में, आत्मिक मंडलाओं के
अंदर में मध्यस्थी का प्रार्थना चल रहा था। आमीन, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का प्रार्थना था और पवित्र आत्मा किसी को प्रेरणा दे रहा था, सौम्य को प्रेरणा दे रहा था, मेरे लिए प्रार्थना करो, उनको उनका पति के लिए प्रार्थना करो करके। तो इस मध्यस्थी का प्रार्थना आत्मिक मंडलाओं के अंदर कहां पर हो रहा था? सिंहासन का सामने हो रहा था। सिंहासन का सामने हमारे लिए मध्यस्थी का प्रार्थना कौन करते हैं? यीशु मसीह कर रहा था। हालेलुया। और उस प्रार्थना के साथ में हम भी एक ही बोल करने के लिए पवित्र आत्मा हमको अनुभव दे रहा था, पवित्र आत्मा हमको सहायता दे रहा था। क्या प्रार्थना करना है हमको नहीं मालूम, इसलिए रोमियो का 8 का अध्याय का 26 का पद में से लिखा हुआ है, हमको नहीं मालूम है कैसे प्रार्थना करना है, पर पवित्र आत्मा ही हमारी आत्मा के अंदर में प्रेरणा देता है कि हमको प्रार्थना करने के लिए। तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था आत्मिक मंडला कहां से? तो कहां पे हो रहा था? ये प्रार्थना हो रहा था तीसरा स्वर्ग में, ये प्रार्थना हो रहा था सिंहासन का सामने। इसलिए हिब्रानियों का पत्री 4 का अध्याय का तो हम 16 पद में देखते हैं, हमको नीतिमान प्रभु ने हमको बना दिया। इसलिए सिंहासन का सामने हमको एक ऐसा हिम्मत हमको दिया गया है कि ताकि हम प्रार्थना करें और हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन सामने में है, ताकि हमको सहायता मिल जाएगा। सहायता जरूर मिल जाएगा, क्योंकि प्रार्थना जहां पर मध्यस्थी का प्रार्थना होगा वहां पर प्रभु आना चालू हो जाएगा। मतलब प्रभु आना बोलते तो उनका वचन आ जाएगा, उनका शब्द आ जाएगा। इसलिए उत्पत्ति का पहला अध्याय का 3 का पद में देखते हैं, उजाला हो करके प्रभु ने बोला। आमीन, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा मंडला रहा। हालेलुया। मतलब जहां पर पवित्र आत्मा मंडलाते हैं वहां पर प्रार्थना और मध्यस्थी का प्रार्थना वो तो दिखाई देता है। और जिस कलीसिया के अंदर में प्रार्थना ही नहीं होते हैं वहां पर प्रभु का वचन कैसे आएगा? मतलब वहां पर पवित्र आत्मा का काम ही चालू नहीं हुआ था। जिस परिवार के अंदर में पवित्र आत्मा का काम वो तो दिखाई देना, प्रभु का काम दिखाई देने के लिए वहां पर प्रार्थना होना, इसलिए प्रेयर और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके लिए आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मध्यस्थी का प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रभु मेरा प्रार्थना के द्वारा कुछ बदलाव होगा? जरूर होगा, क्योंकि प्रार्थना के अंदर में आप नहीं है केवल, आपके साथ में पवित्र आत्मा भी है। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो असाध्य को साध्य करने का प्रभु का वचन आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। और साध्य का काम वो तो प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। असाध्य को साध्य कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपका समस्या वो तो छोटा हो बड़ा हो कितना भी हो, पर प्रभु के सामने वो छोटा ही है और प्रभु के सामने असाध्य नहीं है। और परमेश्वर के लिए एक वचन काफी है, एक शब्द काफी है। आपका जीवन का समस्या ऐसे ही आंखों को बंद करके खोलते तो नहीं है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। विश्वास करो ना, क्योंकि हमने उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर में ऐसे ही देखा, आंखों को बंद करके खोलते तो अंधेरा नहीं है, अंधेरा नहीं निकल गया। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर में 3 का पद में लिखा, प्रभु ने बोला उजाला हो करके बोला, उजाला हो चुका है, ऐसा ही लिखा। वो तो इमीडिएटली, आमीन, हालेलुया, तुरंत, हालेलुया। जब कोई ऐसा अंधे लोग यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह ने उनको ऐसे चंगाई का शब्द बोला, वो तुरंत वो देखने लगा। मतलब और ऐसा कुछ वो तो कैसे होते हैं वो काम? हमारी आंखों का बाहर है, हमारी कानों का बाहर है, हमारा हृदयों का विचारों का बाहर है, हमारा समझ का बाहर का काम परमेश्वर असाधारण की रीति में, असाध्य को साध्य करने की रीति में काम करेगा। पर कैसे? पर वहां पर जो पवित्र आत्मा का मंडलाने का, पवित्र आत्मा का जैसा पवित्र आत्मा की ओर से जो मध्यस्थी का प्रार्थना और परमेश्वर का वचन जब ऐसा मिल जाएंगे, आमीन, हालेलुया, जब आत्मा और वचन दोनों मिल जाएगा वहां पर नया जन्म का काम हो जाएगा। हालेलुया। और ये नया जन्म कहां पर हुआ? हम यूहन्ना का 3 का अध्याय के अंदर में देखते हैं कि ऐसा नया जन्म आत्मा के अंदर में हो जाता है। आमीन, हालेलुया। मतलब उस समय तक जो आत्मा के अंदर में जो मृत्यु था, वो मृत्यु अचानक से जीवन के अंदर बदलाव हो गया। वो आपको भी नहीं मालूम कैसे हो गया। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु को जब यीशु के पास में आकर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये असाध्य है ना, ये तो बहुत कठिन का विषय है ना, ये व्यक्ति बदलाव कैसे हो सकते हैं, इस रीति में जब ऐसा प्रश्न मार रहा था, इसका मतलब उनको प्रभु कौन है उनको नहीं मालूम, उनको परमेश्वर कितना महान है, वो जीवित परमेश्वर है उनको नहीं मालूम। मतलब जितना परमेश्वर के बारे में तुमको जानते हैं उतना ही आपका विश्वास के अंदर में आप खड़े हो सकते। जितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं उतना ही आपका विश्वास है और उतना ही आपका आत्मिक जीवन। इसलिए बाइबल को हर दिन 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय जो लोग पढ़ते हैं उनका विश्वास का परिमाण भी बढ़ते रहेगा और उनका आत्मिक जीवन का उन्नति भी दिखाई देगा और परमेश्वर का आशीर्वादों के अंदर में वो चलना दिखाई देगा और उनका जीवन में समस्या छोटा छोटा की तरह दिखाई देना चालू हो जाए। तो जब प्रभु कौन है और प्रभु के साथ में चलना चालू हो जाते हैं तब धीरे धीरे से प्रभु बड़ा हो जाएगा और समस्या छोटा हो जाएगा।
तब वो समस्या के ऊपर भी ज्यादा नहीं बोलेगा, वो प्रभु के ऊपर भी ज्यादा बोलेगा। प्रभु महान है। और कोई बोलते हैं कि क्या आपका परिवार के अंदर में ये समस्या है, अरे क्या उस समस्या कुछ भी नहीं है, मेरा प्रभु महान है, बोलना चालू करेगा, क्योंकि वो प्रभु के साथ में चल रहा था। मतलब जो व्यक्ति प्रभु के साथ में चलते हैं वो तो उजियाला के अंदर में चल रहा था, और उस उजियाला के अंदर में, मतलब जैसे दाऊद ने बोला था प्रभु का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, तो उस उजियाला के अंदर में चलने के समयों में अंधेरों का अंदर में क्या क्या हो रहा था वो उनको समझ में आएगा। तब वो अंधेरा वो कैसे निकल जाते हैं। अरे मैं एक कदम, मैं तो जब ऐसा दीपक के अंदर में या कुछ प्रभु का उजियाला का वचन के अंदर में एक कदम आगे गया ना, तो मेरे पीछे में चला गया अंधेरा।